आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है लेथ मशीन। आज हम जानेंगे लेथ मशीन के बारे में। ज़्यादा तो नहीं बट शॉर्ट आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट वन लाइनर आपको बताने जा रहे हैं। तो लेथ मशीन का परिचय है। लेथ मशीन का दूसरा नाम खराद है। इसे खराद मशीन भी कहते हैं और इसमें कारीगर को टर्नर बोलते हैं। इसका लेथ मशीन को सभी मशीनों की माँ बोला जाता है। लेथ मशीन में किसी भी कार्यखंड को उचित औजार से काटकर एक खास आकृति का रूप दिया जा सकता है। लेथ मशीन के द्वारा बेलनाकार, शंक्वाकार तथा समतल सतहों का निर्माण किया जाता है। लेथ मशीन में सभी पैमाने BIS यानी इसका पूरा नाम होगा ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के होते हैं। अब कटिंग टूल है। लेथ मशीन में वर्क पीस को काटकर किसी खास आकृति में लाने की चेष्टा कटिंग टूल के द्वारा की जाती है। जैसे किसी कार्यखंड में हम कार्य करते हैं, उसे किसी टूल के माध्यम से ही हम आकार देते हैं। किसी लोहे को अगर हमें छेलना है तो किसी लोहे के हार्ड लोहे से हम उसकी कटिंग करते हैं। कटिंग टूल से उसकी सिलाई करके आकृति देते हैं। कटिंग स्पीड कार्यखंड की परिधि पर स्थित बिंदु पर 1 मिनट में चली गई दूरी को कहते हैं। इसे मीटर प्रति मिनट व्यक्त किया जाता है। कटिंग स्पीड को लेथ मशीन पर मीटर प्रति मिनट व्यक्त किया जाता है। इसका फार्मूला है V = πdn × 1000 यानी 1000। जहाँ भी कटिंग स्पीड है जो मीटर प्रति मिनट में व्यक्त की जाती है, D जाब का व्यास है, N चक्कर प्रति मिनट है। अब लेथ मशीन का सिद्धांत के बारे में जानेंगे। लेथ मशीन के सिद्धांत: जब लेथ से बेलनाकार सतह का निर्माण किया जाता है तो उसे स्ट्रेट टर्निंग कहते हैं यानी सीधी टर्निंग कहते हैं। लेथ मशीन पे काम करने वाला कारीगर टर्नर कहलाता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है। और एक बात और याद रखिएगा कि सभी मशीनों की माँ लेथ मशीन को कहा जाता है। दूसरा पॉइंट है, जब लेथ में टेपर युक्त सतह या शंक्वाकार आकृति का निर्माण किया जाता है उसे टेपर टर्निंग कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है। टूल के द्वारा जो अंडरराइजेड अवांछनीय पदार्थ हटाए जाते हैं उन्हें छीलन यानी चिप्स कहते हैं। जो हम छीलते हैं लोहे को, जो छीलने टुकड़ा निकलता है वो हमें चिप्स कहलाता है। लेथ मशीन में मुलायम धातु को काटने के लिए कटिंग स्पीड अधिक तथा कठोर धातु को काटने के लिए कटिंग स्पीड हमेशा कम रखी जाती है। कार्बन स्टील तथा टंगस्टन कार्बाइड के लिए कटिंग स्पीड कम होती है क्योंकि यह बहुत कठोर होते हैं। शीतलक यानी कूलेंट डालते समय लेथ मशीन में कटिंग स्पीड कम होती है। कूलेंट डालने पर लेथ मशीन में कटिंग स्पीड को बढ़ाया जा सकता है क्योंकि शीतल कूलेंट डालने पर कटिंग टूल प्रसारित होकर नहीं टूटेगा। लेथ मशीन के भाग हैं, ये आपको इस ग्राफ के माध्यम से दिखाया जा रहा है। गियर लेवर हैं, हेड स्टॉक हैं, चक, कूलेंट सप्लाई, टूल पोस्ट, टॉप स्लाइड, लीड स्क्रू, टेल स्टॉक, फीड शाफ्ट, मोटर लेवर, क्रॉस स्लाइड, सैडल, इमरजेंसी स्टॉप, लेथ बेड। इस ग्राफिक में आपको दिखाया छूटे हुए पार्टों के नाम दिखाया गया है, को ध्यान से पढ़िएगा। कौन भाग कहाँ होता है इसमें मार्क करके दिखाया भी गया है, ध्यान से देखिएगा इसे। और ये हमारा सिंपल लेथ मशीन है। इसमें आपको और आसानी से समझ में आ जाएगा कौन सा भाग कहाँ पर होता है और किस आकृति का होता है, ये भी इसमें दिखाया गया है। जिससे टेल स्टॉक भी दिखाया गया है, कंपाउंड स्लाइड, बेड, फीड स्क्रू, सैडल, लॉन्गिट्यूडिनल हैंड व्हील, फीड सेलेक्टर सब है। अब लेथ मशीन के निम्नलिखित भाग होते हैं: बेड, टेल स्टॉक, हेड स्टॉक, कैरेज, लैग्स, फीड मैकेनिज्म, फीड रॉड, लीड स्क्रू, एप्रन। पहला है लेथ बेड। ये हमारा बेड है जिस पे हमारा टेल स्टॉक बैठता है। ये आपको दिखाया है मार्क करके लेथ बेड। लेथ बेड किस तरह की कास्ट आयरन के होते हैं, ग्रे कास्ट आयरन की ढलाई करके बनाए जाते हैं। लेथ की एक्यूरेसी, परिशुद्धता लेथ बेड पर निर्भर करती है। अगर लेथ मशीन की हमें एक्यूरेसी यानी परिशुद्धता चाहिए तो लेथ बेड के ऊपर डिपेंड करती है कि हमें हमारी मशीन कितनी शुद्धता से कार्य कर रही है, किसी जाब को कितनी शुद्धता से बना रही है। लेथ बेड का उपयोग है हेड स्टॉक, टेल स्टॉक, मोटर आदि को मजबूत आधार प्रदान करना। लेथ बेड का काम है नियंत्रित एवं गाइड वे मार्ग प्रदान करना। फिर है टेल स्टॉक। टेल स्टॉक ये वाला भाग है
ये इसमें दिखाया गया है, ये वाला भाग है। इसे लूज हेड स्टॉक या पॉपेट हेड भी कहा जाता है। टेल स्टॉक को पॉपेट हेड भी कहा जाता है। यह कास्ट आयरन का बना होता है, जबकि बाईं ओर हेड स्टॉक तथा दाईं ओर टेल स्टॉक होता है। ये ध्यान दीजिएगा, हेड स्टॉक को आगे पीछे नहीं किया जा सकता, जबकि टेल स्टॉक को गाइड वे की सहायता से लेट बेड पर आगे पीछे किया जा सकता है। यह जाब के दूसरे सिरे इंड को मजबूत आधार प्रदान करता है। इसका उपयोग जाब के फेस पर छिद्र करने के लिए किया जाता है। लेथ मशीन के हेड स्टॉक में लाइव सेंटर होता है तथा टेल स्टॉक में डेड सेंटर यूज होता है। डेड सेंटर जाब के साथ नहीं घूमता, जबकि लाइव सेंटर जाब के साथ घूमता है। टेल स्टॉक को हैंड व्हील के द्वारा आगे पीछे किया जाता है। टेल स्टॉक के द्वारा ड्रिलिंग तथा रेमिंग क्रिया की जा सकती है। टेल स्टॉक की सहायता से टेपर टर्निंग किया जा सकता है। टेल स्टॉक की सहायता से डेड सेंटर को समायोजित किया जा सकता है, यानी एडजस्ट किया जा सकता है। अब आता है हेड स्टॉक, जिस ग्राफ के माध्यम से हेड दिखाया गया है कि हेड स्टॉक कहाँ है और टेल स्टॉक कहाँ है, तो इसको ध्यान दीजिएगा इस ग्राफ को। अब आते हैं हेड स्टॉक के बारे में। हेड स्टॉक कार्यखंड के बाईं ओर होता है। यह चक तथा फेस प्लेट को धारण करता है। हेड स्टॉक गति मैकेनिज्म तथा ड्राइव मैकेनिज्म को चलाता है। इसके अंदर पूरी हमारी मैकेनिज्म फिट रहती है, फीड मैकेनिज्म और ड्राइव मैकेनिज्म दोनों रहती है। हेड स्टॉक के 3 भाग होते हैं, जाब होल्डिंग डिवाइस, ड्राइव मैकेनिज्म और मेन स्पिंडल। तो आज हम जानेंगे पहले वाले भाग जाब होल्डिंग डिवाइस के बारे में, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में जानेंगे। और जाब होल्डिंग डिवाइस क्या क्या होती है, जो कार्यखंड को पकड़ता है, जैसे फोर्जा चक, कॉलेट चक, थ्रीजा चक, टूजा चक, फेस प्लेट, मिनरल, मैग्नेटिक चक, हाइड्रोलिक चक। आते हैं फोर्जा चक के बारे में जानते हैं। ये इस आकृति का होता है, ये 4 जबड़े लगे हैं इसके, जो एक कास्ट आयरन का बनाया जाता है। इस 4 जबड़ों को हम जब टाइट करते हैं तो इसके माध्यम से हम जाब को पकड़ते हैं। फोर्जा चक का बारे में दिखाया गया है। इसके 4 जबड़े होते हैं। फोर्जा चक हम किसी भी आकार की वस्तु को इसमें किसी भी अक्ष पर घुमाने के लिए पकड़ सकते हैं। इसे सेंटर आउट करके भी इसमें पकड़ा जा सकता है। यह वृत्ताकार होता है और यह कास्ट आयरन का बना होता है। इसका दूसरा नाम डॉग चक भी है। इस चक में जबड़ों के घिसने के बाद भी शुद्धता बनी रहती है। इसके द्वारा भारी कार्यों को किया जा सकता है और इसके द्वारा समान तथा असमान आकार की वस्तु को पकड़ा जा सकता है। यानी कि किसी वस्तु का जैसे आकार उसका सही नहीं, तब भी इसमें पकड़ा जा सकता है। इस चक में एक वृत्ताकार छिद्र होता है, जिसकी सहायता से जबड़ों को ऊपर नीचे किया जा सकता है। इन चक में इसके जबड़ों को उलट कर भी लगाया जा सकता है। बेलनाकार रूखड़े सतह की टर्निंग करते समय फोर्जा चक का प्रयोग किया जाता है। अब आता है थ्रीजा चक। असमान सतहों को जाब को थ्रीजा चक के द्वारा नहीं पकड़ा जा सकता। इसे सेल्फ सेंटरिंग चक भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम है। थ्रीजा चक में बेलनाकार या खष्टभुजाकार सतहों को चाहे पकड़ा जा सकता है, गोल या हेक्सागोनल सतहों को ही पकड़ा जा सकता है। थ्रीजा चक को उल्टा नहीं किया जा सकता। इसके जबड़ों घिसने का प्रभाव शुद्धता पर पड़ता है, इसलिए इसमें एक्यूरेटी सेटिंग नहीं होती है। इसका साइज प्रत्येक जक के थिकनेस के द्वारा निर्धारित किया जाता है। यह कास्ट आयरन का बना होता है। यह वर्क पीस को हमेशा सेंटर में पकड़ता है, इसलिए इसे सेल्फ सेंटरिंग चक भी कहा जाता है। अब है टूजा चक। टूजा चक की बनावट फोर्जा चक के समान होती है, लेकिन इसमें पकड़ने के लिए मात्र 2 जबड़े ही होते हैं, बाकी ये सेल्फ सेंटरिंग नहीं होता है। इसकी पकड़ बहुत कमज़ोर होती है, इसलिए इसको हम बहुत कम यूज करते हैं। अब आता है फेस प्लेट। फेस प्लेट क्या होती है आप देख लीजिए यहाँ पे। फेस प्लेट कैसे है, ये हमारा जाब क्लैंप है, ये है वर्क क्लैंप क्लैंपिंग बोल्ट। फेस प्लेट पर जाब को पकड़ने के लिए आयताकार तथा टी आकार के खांचे बने होते हैं। इसमें जाब को बोल्ट की सहायता से क्लैंप किया जाता है। इसमें जबड़ों की व्यवस्था नहीं होती। असमान आकार के वर्क पीस को फेस करने के लिए फेस प्लेट का क्लैंप करके बांधा जाता है। बाकी आप इसको नोटबुक में नोट्स करिएगा। अब बात करते हैं कॉलेट चक के बारे में।
यह है कॉलेट चक। लंबे पतले रॉड को पकड़ने के लिए कॉलेट चक का प्रयोग किया जाता है। यह बहुत मजबूती प्रदान करता है पकड़ने में। यह है कॉलेट चक ग्रिप। ये हमारी ग्रिप की तरह रहता है। जैसे हम इसको टाइट करते हैं तो ये ऐसी मजबूती पकड़ प्रदान कर देता है कि चिकने सतह में भी ये बहुत ताकत से पकड़ता है। लंबे बेलनाकार वस्तुओं को पकड़ने के लिए कॉलेट चक का प्रयोग किया जाता है। कॉलेट चक से वस्तु को पकड़ने पर उस पर कोई निशान नहीं बनता। कॉलेट चक एलॉय स्टील का बना होता है। वृत्ताकार जाप, वर्गाकार जाप, खष्टभुजाकार जाप के लिए कॉलेट चक का प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं मैंड्रल के बारे में। ये है हमारा वर्कपीस, ये है मैंड्रल। ऐसे इसका कार्य करता है। आसानी से इसको आप देखिए। मैंड्रल का प्रयोग ऐसे वर्कपीस को पकड़ने के लिए किया जाता है जिसके व्यास की मशीनिंग करनी हो, अर्थात पूरे वर्कपीस के व्यास को कम करना हो। मैंड्रल का उपयोग बहुत कम काटने के लिए किया जाता है। जब जॉब खोखला हो तथा उसे मरम्मत समस्त लंबाई में टर्न करना हो तो मैंड्रल का उपयोग किया जाता है। मैंड्रल के द्वारा उपयोग से बार बार सेंटरिंग करने से बचा जा सकता है। अब आता है मैग्नेटिक चक यानी चुंबकीय चक। मैग्नेटिक चक की सहायता से लौह पदार्थ से बने जाब को पकड़ा जा सकता है। इसको फोर्जा चक भी की मदद से पकड़ा जाता है। हाइड्रोलिक चक। हाइड्रोलिक चक को न्यूमेट्रिक चक भी कहते हैं। इसकी मदद से बहुत अधिक प्रोडक्शन संभव है। अब बात करते हैं मैन एंड स्पिंडल, तो ये अगले वीडियो में बताएंगे। बाकी आप सभी लोग इसको पढ़िए ध्यान से और अपनी नोटबुक में नोट करिए। बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।